नमस्कार दोस्तों। जिस घर में होते हैं ये 5 पौधे, वहाँ सभी सुख संपत्तियाँ स्वतः चली आती है। दोस्तों, पेड़ पौधे हम सब लगाते हैं और लगाना भी चाहिए, क्योंकि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है और धार्मिक महत्व भी है। पेड़ पौधों के माध्यम से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिससे वातावरण पवित्र होता है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो सारी समाप्त हो करके हमारे यहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो पेड़ पौधे लगाना चाहिए, अच्छी बात है, सभी को लगाना चाहिए। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं, उन्हें घर में होना ही चाहिए, जिससे सुख समृद्धि आएगी, माँ लक्ष्मी का वास होगा। आपके पास बंगला होगा, आपकी गाड़ी होगी, आपके पास बैंक बैलेंस होगा और आप समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर पाएंगे। आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी अगर ये 5 पौधे आज ही आपने आपके घर में लगा दिए तो दोस्तों देख लीजिए ये 5 पौधे आपके घर में है या नहीं। दोस्तों, इन 5 पौधों के बारे में हम आपको अब बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, इन 5 पौधों की क्या विशेषताएं हैं, ये पौधे क्यों लगाने चाहिए, ये भी हम आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि पौधे लगाने में आपको सावधानी भी रखनी है। जी हाँ, पौधे आप जमीन में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, या फिर उन पौधों की आप चित्र भी लगा सकते हैं। जी हाँ, अगर जमीन में या गमले में लगाना पॉसिबल नहीं है तो उन पौधों का चित्र भी आप आपके घर में लगा सकते हैं। हमारे घर में उन पौधों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे दोस्तों, हम भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं, लेकिन मूर्ति स्थापित ना कर सके तो हम उनकी चित्र लगाकर उनका पूजन करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, सबसे पहले आप प्रयास कीजिए कि आप पौधे जमीन के अंदर लगा पाए, और अगर आप जमीन के अंदर पौधे नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर गमले में लगाए, और आप गमले में भी नहीं लगा सकते हैं तो उन पौधों का चित्र लगा करके उनका नित्य दर्शन करके भी वही लाभ आपको मिलेगा। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं वो 5 पौधे। सबसे पहला पौधा तुलसी जी का आपके घर में होना ही चाहिए। जी हाँ, तुलसी जी का पौधा अगर आपके घर में है तो किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं आ सकती है, क्योंकि दोस्तों सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को तुलसी नष्ट कर देती है। अगर तुलसी का पौधा आपके घर में है तो आपके घर में यमराज नहीं आ सकते हैं, कोई बुरी आत्मा आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि तुलसी साक्षात वृंदा का स्वरूप है और नारायण प्रिया उसे कहा गया है। जिस घर में दोस्तों तुलसी का पौधा होता है, तुलसी का वास होता है, उस घर में किसी भी प्रकार की कमी कभी भी नहीं आती है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, और जिस घर में तुलसी होगी उस घर में अन्न धान्य की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों, दूसरा पौधा है मीठा नीम या कड़ी पत्ता, जिसे हम कहते हैं। मीठा नीम या कड़ी पत्ता आपको सहज रूप से मिल सकता है। आप उसे लगाएंगे तो घर में सकारात्मकता आएगी। दोस्तों, घर में कड़ी पत्ता लगाने से शनि, राहु और केतु ये तीनों ग्रह शांत रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं, और इस पौधे को लगाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकेगा। तीसरा पौधा दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है आंवला। आंवले का पौधा लगाने से महालक्ष्मी स्वयं आपके घर में चिरस्थायी हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं या फिर नहीं भी जानते हो, आंवले के अंदर भगवान विष्णु का वास होता है, भगवान नारायण का वास आंवले के अंदर होता है, ऐसे बताया गया है। जिस घर में आंवले का पेड़ होता है, साक्षात लक्ष्मी उस घर में निवास करती है, क्योंकि जहाँ पर नारायण निवास करते हैं वहाँ लक्ष्मी अवश्य ही निवास करेगी। तो दोस्तों, आंवले का पेड़ घर में होना चाहिए। इसे आप जमीन में भी लगा सकते हैं या गमले में भी लगा सकते हैं, और नहीं लगा सकते हैं तो इसका चित्र भी अगर आपने लगा लिया तो आपके घर में कोई कमी नहीं रहेगी। और उसके बाद दोस्तों, जो चौथे नंबर का पौधा हम आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है आकड़ा, जिसे अकौवा भी कहा जाता है। आकड़े का पेड़ सहज रूप से, सरल रूप से मिल सकता है, और इसे भी आप जमीन में लगाएं या गमले में लगाएं। लेकिन दोस्तों, इसको कोशिश करें कि जमीन में ही लगाएं, क्योंकि इसमें 11 वर्ष के बाद में इसके जड़ में स्वयं गणेश जी का निर्माण होता है। गणेश जी इसके अंदर निकलते हैं, और गणेश जी की आकृति 11 साल का आंकड़ा होने के बाद निकलती है।
तो सफेद आंकड़ा श्रेष्ठ बताया गया है और आंकड़े के पुष्प गणेश जी को और खास करके शंकर जी को बहुत ही प्रिय होते हैं। आंकड़े का पौधा लगाने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोस्तों, सूर्य की जो समिधा है वो है अकौवा, और अकौवा का पौधा लगाने से हमारा सूर्य पावरफुल होता है, और जब सूर्य पावरफुल होगा आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और आप हमेशा समाज में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, आप इस पौधे को भी आपके घर में अवश्य लगाइए। साथ ही साथ दोस्तों, जो पांचवा और आखिरी पौधा जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो सबसे दुर्लभ है। इसके बारे में आप यदि सुनेंगे तो ये एक दुर्लभ पौधा है। इसका नाम है पारिजात। पारिजात को हार श्रृंगार का पौधा भी कहा जाता है। पारिजात के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होगा कि पारिजात की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी, और समुद्र मंथन जब हुआ था तो देवता और दानव लोग समुद्र मंथन कर रहे थे। समुद्र मंथन में उन लोगों ने वासुकी नाग की रस्सी बनाई थी और मधुराचल पर्वत की मथनी बनाई थी। एक तरफ मंथन के लिए देवता लोग रस्सी खींच रहे थे और एक तरफ दानव रस्सी खींच रहे थे, और उसमें से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी। उन 14 रत्नों में जो 11वें नंबर का रत्न मिला था उसे पारिजात का पौधा कहते हैं। दोस्तों, पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से निकला है। इसकी विशेषता ये है कि इसे छूने मात्र से आपकी सारी थकान थकावट दूर हो जाती है। ये वृक्ष देवताओं को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। स्वर्ग में ये वृक्ष स्थापित है। कहा जाता है स्वर्ग में देवता लोग इसे विशेष रूप से प्रेम करते हैं। और दोस्तों, पारिजात का पौधा जिनके घर में होगा उसके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की बुराई प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि सारी अच्छाइयां है पारिजात वृक्ष के अंदर। पारिजात वृक्ष के पुष्प अत्यंत सुंदर और छोटे छोटे होते हैं और उनमें बहुत ही मधुर सुगंध होती है। इसके पुष्प देवताओं को अति प्रिय होते हैं। सभी देवताओं को पारिजात के पुष्प अवश्य ही चढ़ते हैं। पारिजात वृक्ष स्वयं परमात्मा को अत्यधिक प्रिय होता है। दोस्तों, पारिजात वृक्ष लगाने से सारे देवदोष आपके समाप्त हो जाते हैं। आपके घर में यदि किसी भी प्रकार का कुल देवी का दोष है या कुल देवता का दोष है, आप कुल देवता की पूजा नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण आपके घर में देवदोष बन चुका है, या फिर कोई ऐसा अपराध आपने पूर्व जन्म में कर दिया है जिसके कारण देवदोष आपके घर में बन चुका है, तो दोस्तों, यदि पारिजात वृक्ष आप लगाएंगे तो इससे सारे देवदोष समाप्त हो जाएंगे। तो पारिजात वृक्ष स्वयं देवताओं का स्वरूप माना जाता है और पारिजात वृक्ष देवताओं को अत्यधिक प्रिय होता है। तो दोस्तों, ये 5 पौधे हमने आपको बताए हैं। पहला है तुलसी, दूसरा मीठा नीम या कड़ी पत्ता, तीसरा है आंवला, चौथा है आंकड़ा या इसे अकौवा कहते हैं, और उसके बाद 5वां आता है पारिजात वृक्ष। इस तरह से ये 5 पौधे हैं जो आप आपके घर में लगा लीजिए। जमीन में यदि आप लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो आप गमले में भी इन पौधों को लगा सकते हैं, या फिर इन पौधों का चित्र भी आप आपके घर में लगा सकते हैं। और दोस्तों, पौधे लगाने का जो नियम होता है, घर में आपको पूर्व दिशा में पौधे लगाने हैं, उत्तर दिशा में लगाने हैं, या फिर पूर्व उत्तर ईशान कोण में आपको लगाने हैं। इन क्षेत्रों के अलावा अगर कहीं भी आप पौधे लगाते हैं तो उनका पूरा फल आपको नहीं मिलता है। और ये सब पौधे अगर आप लगाते हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि इन पौधों को देवताओं का स्वरूप माना गया है, तो इनको बिना स्नान किए स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये सभी पौधे हैं, ये देवी देवताओं के स्वरूप होते हैं, और इनके अंदर जब हम देवी देवताओं के वास का दर्शन करेंगे तभी हमें फल की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके घर में ये पौधे हैं तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि इन्हें नित्य प्रति आपको जल देना आवश्यक होता है। अगर आप नित्य इन्हें पानी जल नहीं चढ़ाएंगे तो ये प्यासे रहेंगे और इनका श्राप आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, आपके घर में अगर आपने कोई भी पौधा लगाया हुआ है तो उसे जल आप अवश्य चढ़ाइएगा, उसे पानी आप अवश्य पिलाइएगा। अगर आप पानी नहीं पिलाते हैं तो वो वृक्ष प्यासा रहता है और वो आपको श्राप भी दे सकता है। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।